आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। लोनी में संपत्ति विवाद कोई नई बात नहीं है। पहले होता था कि किसी व्यक्ति ने प्लॉट खरीद लिया, वो 6 महीने 1 साल प्लॉट पर नहीं आया, दूसरे लोग उस पर काबिज हो गए। जब वह संपत्ति पर आया तो वहां पर एक बिल्डिंग खड़ी मिली, लेकिन अब कब्जे करने का हिसाब दूसरा है। अब अगर किसी ने 60 फुट का रास्ता अपनी कॉलोनी में छोड़ दिया है तो दबंग लोग उस 60 फुट के रास्ते को मात्र 10 फुट का रहने देंगे, 50 फुट का रास्ता अपने कब्जे में ले लेंगे। ऐसा ही एक मामला सामने आया है लोनी नगर पालिका के वार्ड नंबर 20 से बताया जाता है। एक कॉलोनी गढ़वाली कॉलोनी के नाम से है, जहां पर नंदा ने इस कॉलोनी को विकसित किया था। नंदा द्वारा यहाँ पर सड़कें भी छोड़ी गई थी आने जाने के लिए। ऐसा ही एक रास्ता 60 फुट का छोड़ा गया था, जो रजिस्ट्री में, जिसका उल्लेख रजिस्ट्री में है, लेकिन यहाँ के दबंग लोगों द्वारा इस रास्ते पर कब्जा किया जा रहा है। यहाँ पर इमारतें बनाई जा रही हैं। सामने डीएसके स्कूल भी है, उसकी दीवार पर भी यहाँ का रास्ता 60 फुट 50 फुट लिखा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी दबंग लोग नहीं मान रहे हैं। इस बार कब्जे का आरोप लग रहा है क्षेत्र के ही सभासद पर। हम इसकी पुष्टि नहीं कर रहे, लेकिन तो लोगों का कहना है, उसके आधार पर अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये धक्का है पार्टी की छवि पर। अपनी नेक नीति के रूप में जानी जाती है भाजपा, उनके ही पदाधिकारी अगर इस तरह का कार्य करेंगे तो फिर सेफ कौन रहेगा? देश ही नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा के नेताओं पर लग रहे आरोप कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रहे हैं। क्या अब सत्ता में आने के बाद भाजपा के लोग इस तरह का कार्य करेंगे? इस कब्जे को लेकर वहां के प्लॉट खरीदने वाले लोग परेशान हैं। वे कह रहे हैं जब हमने खरीदा था तो रास्ता 60 फुट था, और अभी नहीं खरीदा, 25 साल 30 साल पहले खरीदा था, और अब 4 महीने पहले यहाँ पर क्षेत्र के ही सभासद या उनके परिजन उस रास्ते पर कब्जा करके अपना मकान बना रहे हैं। क्या गरीबों के लिए न्याय नहीं है? क्या गरीब लोनी में नहीं रह सकते? आखिर ये कैसा राम राज्य है जो गरीबों की संपत्ति पर कब्जा करा रहा है, रास्तों पर कब्जा करा रहा है? लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर लोकप्रिय विधायक हैं, जनता की सुनते भी हैं। उनसे चैनल के माध्यम से यही अपील करेंगे कि आपके ही विधानसभा की जनता पीड़ित है, उसकी शिकायत को देखते हुए कब्जा करने वाले लोगों पर कार्रवाई करें, जिससे कि भाजपा पर कोई आरोप ना लगे। की दबंगी दिखाई जा रही। आखिर ये संपत्ति जो रास्ते में थी उसे बेचा क्यों गया और खरीदने वालों ने खरीदा क्यों? क्या लोनी में संपत्ति प्रॉपर्टी के जो पैसे बढ़ रहे हैं उसके चलते रास्तों पर कब्जे किए जाएंगे? कुछ दिन पूर्व देखा गया था कि पूजा कॉलोनी के जो दिल्ली देहरादून हाईवे 709 भी है, उसके नजदीक में 60 फुट का रोड था, उस पर भी कब्जा करने का प्रयास पाबी के ही आबिद अली वगैरह थे, उन्होंने प्रयास किया, और यहाँ पर भी पूर्ण रूप से कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। ये रोड बताया जा रहा है कि चौहान पट्टी से के किसी मोड़ से शुरू होकर और टॉन का सिटी गोल चक्कर तक जा रहा है। सरकारी रास्ता है और रास्ता दिख भी रहा है, ये खड़ंजा जा रहा है, ये छोटा सा खड़ंजा जा रहा है। इसके मकान लगभग 15 से 20 फुट दूरी पर बना हुआ है, आगे ट्रांसफार्मर के बाद फिर ये रास्ता शुरू हो जाता है। अगर 10 फुट का रास्ता ये है तो फिर ट्रांसफार्मर कैसे लग गया यहाँ पर? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। जानकारी उन पीड़ितों से लेंगे जिन्होंने 60 फुट के नाम पर यहाँ प्लॉट खरीदे थे और अब उन्हें 10 फुट का रास्ता दिया जा रहा है। लोनी में संपत्ति 3 से 4 बार बेचना, संपत्ति पर कब्जा करना, ये आम बात हो गई है, लेकिन अब लोनी में रास्तों पर भी कब्जा होने लगा है। ये 2025 में ही देखने को मिल रहा है। हमारे साथ वो साथी जुड़े हुए हैं, वो लोग जुड़े हुए हैं जो अपनी बात रखने आए हैं इस रास्ते को लेकर। आपका नाम क्या है?
ऋषिपाल सिंह है जी मेरा नाम। ऋषिपाल सिंह जी कहाँ रहते हैं भाऊ जी? मेरा घर यही है जी सामने, अच्छा, कटारिया टेंट हाउस है मेरा। अच्छा कटारिया टेंट हाउस। हाँ जी। तो ये जो जानकारी लगी है कि ये जो रास्ता है ये 60 फुट का है, लेकिन कुछ लोग रास्ते पर कब्जा कर रहे हैं। सर जी रास्ते पर ही नहीं, पूरा रोड ही कब्जा कर रखा है ना, वहाँ तक टोंक सिटी तक अच्छा, कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा। अच्छा ये 60 फुट का रोड कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पे ये खत्म होता है? 60 फीटा रोड चौहान पट्टी से स्टार्ट होता है जी, ठीक है, जो दिल्ली से सटल है। ठीक है। और इसके लगते हुए 10 कॉलोनियाँ हैं। सबसे पहले चौहान पट्टी, फिर आएगी तुम्हारी नसीब विहार, फिर गढ़वाली कॉलोनी, फिर आ गया तुम्हारा इलायचीपुर, फिर आ गया राम पार्क, फिर आ गया ये तुम्हारा खानपुर। खानपुर से आगे चले जाओ नवादा और पचारा, और फिर तुम्हारा आगे चले जाओ ये तुम्हारे नहीं वो बदरपुर गांव है जो आधा दिल्ली में आधा यूपी में है सर जी। और इसके आगे टोनगा सिटी, पूरे 10 शहर इस रोड को टच करते हैं। इस 50 फुट के रोड 60 फीट के रोड पर जी रोड को टच कर रही है। और ये हमारी इस कॉलोनी का सबसे बेहतरीन और सबसे बड़ा रोड है। अच्छा, इस पर गवर्नमेंट ने चालू लाइन भी दिखा रखी है, ट्रैफिक चल रहा है इस पर कोई ट्रैफिक नहीं है। ये जो रोड है आपका, ये किसने काटा थी कॉलोनी जिन्होंने इस रोड को छोड़ा था? ये मेरे सामने बुलडोर चला है जी इस पे। नहीं, किसने काटी थी कॉलोनी? ये गवर्नमेंट ने काटी थी, PWD का रोड है ये। इसमें बुलडोर चला, जितना देखो इधर जगह छुटी हुई है इतनी इधर थी, नंदा ने काटी थी। नंदा ने काटी। जितनी जगह इधर हो गया इसको कॉलोनी काटी? ये कम से कम ये सन 85 में कॉलोनी कटी है। सन 82 के 40 साल हो गए जी इसे। 40 साल हो गए। हाँ, जब से हमने ली 40 साल हो गए। और जिन लोगों की ये जमीन थी, हम्म। अगर रियल में उनकी थी तो उन्होंने इन 40 सालों में बनाई क्यों नहीं? नहीं सर, सबने बना रखी है। नहीं, ये आप रास्ता बना रहे हैं। अगर ये हाँ। किसी की संपत्ति थी हाँ तो जी। 40 साल पहले कॉलोनी बसाई गई थी। हाँ जी। तो अगर ये किसी की संपत्ति थी हाँ। तो उन्होंने उस समय क्यों नहीं बनाई? इनकी संपत्ति नहीं है, घेर रखी है घेर रखी। जबरदस्ती, यहाँ से वहाँ तक सब घेर रखी है। तो ये कहना है ऋषिपाल जी का कि ये संपत्ति उनकी नहीं थी, इस संपत्ति पर कब्जा कर रखा है। और अगर 40 साल पुराना इस क्षेत्र में रहने वाला अगर व्यक्ति इस बात को बताता है कि कब्जा कर रखा, तो कहीं ना कहीं बातों में सच्चाई है। क्योंकि 40 साल से इतनी जमीन अगर वैसे पड़ी होती तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं किसी की भी संपत्ति होती, उस संपत्ति पर या तो मकान बन गया होता या उस पर अन्य लोगों ने कब्जा करके अपना बंगला बना लिया होता। लेकिन ये रास्ता है। और ज्यादातर रजिस्ट्रेशन जो प्रॉपर्टी के जो रजिस्ट्रेशन होते हैं उसमें भी यहाँ रास्ता बताया जा रहा है कि ये पूरा 60 फुट का रास्ता है। एक चाचा जी और जुड़े हुए, उनसे भी जानकारी लेंगे सब। एक बात ये सामने जो कमरा बना हुआ है ना, हाँ जी, सामने जो मकान बना हुआ है, पिछला खेत जो है ना उससे 2 फीट 2 गट्ठे पीछे था ये खेत। अच्छा, अब इसने 2 गट्ठे आगे करके पूरे घर को बना रखा है। मतलब ऊंचाई आगे लेकर आगे 2 गट्ठे पीछे था ये। रास्ते पर कब्जा कर रखा। हाँ, अपनी 20 बीघे जमीन बेच दी, 20 बीघे का चाहिए, और अब रोड पे कब्जा कर रखा है इसने। तो ये कहना है ऋषिपाल जी का कि कब्जा होता पीछे से ही आ रहा है। और यहाँ पर जो लोग जिन्होंने जमीन खरीदी होगी, जाहिर सी बात है इस क्षेत्र का रहने वाला कोई परिवार नहीं होगा, कोई दिल्ली से होगा, कोई दूसरी जगह से होगा, कोई दूसरी जगह से होगा। उन लोगों ने उस मंदे के जमाने में यह संपत्ति खरीद के डाल दिया कि आने वाले समय में हम इसका बेनिफिट उठाएंगे। लेकिन अब कुछ लोगों ने बेनिफिट उठाने लायक नहीं छोड़ा। जो 60 फुट का चौड़ा रोड था जिसको लेकर इस संपत्ति बिकी थी, अगर पीछे 100 रुपए गज होगी तो यहाँ पर 125 रुपए गज बिकी होगी, कारण रास्ता चौड़ा था। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि पीछे वाले सही रहे, जिन्होंने 100 रुपए गज में लिया, जिन्होंने 125 रुपए गज में लिया, उन्हें तो उस समय भी ज्यादा पैसे दिए और अब उन्हें कम पैसे मिलेंगे। हमारे साथ चाचा जी एक और जुड़े हुए, आपका नाम? हरपाल सिंह। हरपाल जी कहाँ रहते हैं? मैं रहता तो किशनगंज में हूँ। किशनगंज दिल्ली हाँ, रहते हैं। मकान बना हुआ था, लेकिन वो ड्यूटी की वजह से यहाँ आने जाने में असुविधा तो होती है। आप किशनगंज से यहाँ आते हैं, तो आपने कब खरीदी थी संपत्ति? ये 2000 में खरीदी, आज से 25 साल पहले। 25 साल पहले। 25 साल पहले खरीदी तो आपको किसी ने बताया था ये 60 फुट का रोड है? हाँ, रजिस्ट्री में भी 60 फुट है। तो आपकी रजिस्ट्री में भी? हाँ, रजिस्ट्री में भी 60 फुट है। फिर अब तो आपको 60 फुट मिल नहीं रहा? नहीं मिल रहा है। इस संबंध में हम पुलिस वालों से भी मिले, कचहरी ये चौकी गए, तहसील में भी गए, तहसील दिवस पर थाने में भी 2 बार गए, सारे कॉलोनी वाले भी गए, हम भी गए। तो उन्होंने आश्वासन तो दिए, लेकिन उसके बावजूद ये कब्जा हो गया। क्योंकि यहाँ के जो लोकल हैं वो सभासद बीजेपी से है और उनके रिलेटिव ही है मेंबर, ये कब्जा कर रहे हैं। तो ये कहना है हरपाल जी का कि यहाँ पर जो जानकारी लगी, यहाँ के लोकल लोग, क्षेत्र के जनप्रतिनिधि भी हैं, वो इस पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या इसमें अधिकारियों की मिली भगत तो नहीं है? क्योंकि सत्ता भाजपा की है और अगर यहाँ से सभासद होंगे तो वह भी भाजपा से ही होंगे,
तो क्या अधिकारियों से कोई साठगांठ करके तो रास्ते पर कब्जा नहीं किया जा रहा है? इसमें अधिकारी भी अपना रुख साफ करें और इन पीड़ितों को न्याय दें। जिस तरह से ये रास्ता बताया जा रहा है, तो इस रास्ते पर कहीं भी ये रास्ता जहां तक भी 60 फुट का है, उस रास्ते से अतिक्रमण हटाया जाए और जिन लोगों ने नंदा के समय में आज से 25 साल पहले, 40 साल पहले यहाँ पर प्रॉपर्टी खरीदी थी, इस रास्ते को लेकर उन्हें उस 60 फुट का रास्ता ही दिया जाए। हमारे साथ महिलाएं भी जुड़ी हुई हैं, ऐसा लगता है उनका भी यहाँ पर कहीं प्लॉट। आपका नाम क्या है आंटी? मेरा नाम सोमवती। सुमति जी। हाँ जी। अच्छा, तो आप कहाँ से? मैं ये मेरे हस्बैंड अच्छा, है। ये आपके हस्बैंड हाँ। हैं, तो यहाँ पर आपने संपत्ति खरीद रखी है? हाँ, या वो कोने वाला ये वो अच्छा, वो आपका मकान हाँ, है? मेरा कितने है। गज का है? 200 गज का। 200 गज का है। तो क्या सोच के खरीदा था? 10 फुट के हमने रास्ते ये पे तो कोई लेता ही सोच के नहीं है। खरीदा था कि 2 लड़के हैं मेरे, दोनों को 100 गज बनवाते 100 हैं। अब गज मेरे की। पास पैसा नहीं बन पाया, तो ये सोच रहे थे कि ये साल निकल जाए तो थोड़ा बहुत इधर उधर से इकट्ठा करके इनको, बहुआ कह रहे कि हम तो वहीं रहेंगे यहाँ। हमने कही कि चलो बेच लो, तो छोटी बहू बोली कि नहीं हम तो वहाँ रहेंगे। चलो वही रह लियो। तो अब देखो तब कब्जा कर रहे हैं कब्जा कर रहे हैं, रास्ते पर कब्जा कर रहे हैं। रास्ते पे। अब कहाँ को निकलेंगे हम? तो ये कहना है आंटी जी का कि अपने बच्चों के लिए यहाँ पर संपत्ति खरीद के दी थी कि दोनों बच्चों को, एक ये उनके रिश्तेदार का ये छोड़ दिया उन्होंने, दोनों यहाँ से पहले कर रहे थे। दोनों बच्चों को 100 गज दे देंगे और उसके बाद दोनों बच्चे आराम से 60 फुट के रास्ते पर अपनी मार्केट दुकान वगैरह बना के अपना भरण पोषण करेंगे। लेकिन स्थिति ये हो गई कि 60 फुट के रास्ते को 10 फुट में छोड़ दिया गया। जिस तरह से देखा जा रहा है कि इस पूरे रास्ते पर कब्जा हो चुका है, कहीं पर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है और ये अधिकारियों की बिना मिलीभगत के नहीं हो सकता। किसी भी संपत्ति पर कब्जा करना हो या किसी भी संपत्ति को बनाना हो जो अवैध है, तो बिना अधिकारियों की मिलीभगत के कुछ भी नहीं हो सकता। यहाँ के उपजिलाधिकारी से हम यही अपील करेंगे कि इन सभी लोगों को न्याय दिया जाए जिनकी संपत्ति यहाँ पर है। एक भाई और भी हैं, वो भी कुछ कह रहे थे, उनसे भी जानकारी लेंगे। आपका नाम? सुनील चौहान। सुनील चौहान जी, कहाँ रहते हैं? मैं यहीं रहता हूँ यहाँ रहते कॉलोनी में। हाँ जी। कब से रह रहे हैं? हमें कम से कम यहाँ पे हो गए हैं 30-35 साल से 30-35 ऊपर। साल हो गए। जब खरीदा होगा तभी विचार किया होगा कि आगे सड़क पर चौड़ा रोड होगा, जी बड़ा ट्रैफिक चलेगा तो कुछ फायदा भी होगा। जी, हमारा तो सर यहाँ पे बचपन गुजर चुका है। हमने अपने बड़ों से भी पहले जब आए थे उससे उनसे भी यही सुना था कि ये 60 फुटा रोड है आगे तक टोनका सिटी तक। उनको सीधे जा जी। रहा है। लेकिन अब कुछ 2-3 महीने में कुछ खेल हमारे हो गया। हाँ सभासद द्वारा ये कब्जा किया जा रहा है और उनके भाइयों के नाम पे है ये। उनके भाई की गुंडागर्दी, दबंगगिरी जो भी कह सकते हैं आप, उसके द्वारा आए दिन हमने विरोध किया। तो वो कहीं लड़के बुला के लाते थे, पुलिस वाले आते थे, पुलिस वाले थोड़ी देर काम रुकवाते थे, उसके बाद फिर दोबारा ये काम दोबारा चालू हो जाता। ऐसे करते करते उन्होंने यहाँ पूरी, आप देखोगे यहाँ पूरी बाउंड्री उंड्री कर दी। और एक और थोड़ा विषय था मेरा कि वहाँ पे आप दिखाओगे अपने कैमरामैन से, तो वो टावर था वो भी अवैध है। उसके लिए भी हमने बहुत जगह कंप्लेंट करी है, उसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ, कहीं सुनवाई नहीं हुई। हम गाजियाबाद तक भी गए, जीडीए में भी गए, डीएम के पास भी गए, सारी जगह चले गए, ऑनलाइन शिकायत भी कर दी, जन सुनवाई वगैरह पे, सब पे, सीएम पे भी कर दी, पोर्टल पे। टावर की भी बात कह रहे हैं जी। टावर में क्या अवैध है? अवैध इनके पास लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है इसके। हाँ, कॉलोनी वाले विरोध में हैं, उसके बावजूद भी लगाने का विरोध कर रहे हैं। हाँ जी, स्टार्टिंग से लगाने का विरोध कर रहे हैं, लेकिन विरोध के बावजूद भी ये इतना ऊंचा इन्होंने खड़ा कर दिया है। ठीक है। आने वाले और समय और हमने अगर विरोध किया है तो ये काम दिन में रोक के रात को चालू किया है इन्होंने, ये टावर का। हाँ जी। और और तो सामने दो ये स्कूल है। कहना है चौहान जी का कि यहाँ पर अवैध कार्यों का जमा बड़ा है। यहाँ पर एक टावर लग रहा है, उस टावर को भी कई बार रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन अधिकारी हो, पुलिस हो या जनप्रतिनिधि हो, कोई भी पीड़ित का, जनता का साथ नहीं देता। और यही कारण है कि अवैध कार्य लोनी में लगातार फल फूल रहे हैं। हम यहाँ के विधायक नंदकिशोर गुर्जर सिंह जी भी यही अपील करेंगे कि ये जो पीड़ित हैं, जिनका ये 60 फुट का रास्ता है, अपने व्यक्तियों के जो सभासद हैं, हम उनके व्यक्ति नहीं कहेंगे, लेकिन जो सभासद हैं वो भाजपा के बताए जाते हैं, उनसे इस जमीन को खाली कराया जाए, जिससे कि पार्टी की भी छवि बरकरार रहे यहाँ पर। और मेरा नाम जयवीर पवार है। पवार जी, हाँ, मैं यहाँ पे 1997 से रह रहा हूँ। मतलब 28-30 साल हो चुके हैं। यस, जब से हमने यहाँ पे आए, जब से हमने ये सुना है कि ये जो है 50 फुटा रोड है, वो पीछे से होता आया है। बाकी डॉक्यूमेंट्स क्या है क्या नहीं है मुझे क्लियर नहीं है।
पर जो अभी इसमें बाजार भी लगता था, सब्जी बाजार भी, बीच में सब्जी बाजार भी लगता था। आप देख रहे हो स्कूल में लिखा हुआ 50 फुटा रोड, और एक स्कूल और आगे, जितने आप ये देखोगे पूरी जितने भी दुकानें या जितनी चीजें हैं सब में 50-50 फुटा लिखा होगा। बाकी हमारी तो यही आपसे गुजारिश है, आप यहाँ के आमीन को ले आओ या तहसीलदार को लाओ, वो बताए कि भैया 16.5 चेक फुट किधर है, चेक फुट जो रोड है किधर है। हो सकता है हाँ चेक रोड हो सकता है उधर हो सकता है इधर हो, तो इसकी हमारे को कोई जानकारी नहीं है। हाँ, मतलब रास्ता 50 फुट का है, सुना तो है हर जगह लिखा हाँ, हुआ वो है। हमें तो ये कहना है पवार जी का कि जो हर जगह जानकारी हर जगह से लिया, उसके आधार पर ये जो सड़क है ये 50 फुट की है, लेकिन अब ये ना तो 20 फुट की है ना 30 फुट की है, अब 10 फुट और 15 फुट की रह गई है। लगभग 35 फुट रास्ते पर कब्जा हो चुका है। संबंधित विभागों के अधिकारियों से यही कहेंगे कि यहाँ की पैमाइश करते हुए जितनी सड़क है उतनी सड़क को छोड़ा जाए, बाकी जिसकी संपत्ति है वो उस संपत्ति पर अपने आराम से रहे, लेकिन जो रास्ते की जगह पर कब्जा हो रहा है यहाँ के जनप्रतिनिधियों के संरक्षण में, उस पर रोक लगे। उपजिलाधिकारी और जिलाधिकारी मिलकर शिकायत को संज्ञान में लें और ये सभी जो पीड़ित खड़े हुए हैं उनके लिए न्याय देने का कार्य करें, और जो भाजपा के पदाधिकारी हैं लोनी में, वह भी इस बात को संज्ञान में लें कि सीधा सीधा पार्टी पर आरोप लग रहा है। ऐसा कोई भी कार्य पार्टी को लॉस दे सकता है। ये सभी, जहां तक मुझे उम्मीद है कि गढ़वाल के कहीं के व्यक्ति भी हैं, ये सब भाजपा के वोटर होंगे, क्योंकि यहाँ से सभासद भी भाजपा के ही जीते हैं, सभी सभासद भाजपा से जीते हैं, तो ये भाजपा के वोटर हैं। इनको पीड़ित ना बनाया जाए।